हम जानते हैं कि ये बजिंदर ये तेल, पानी, साबन, ऐसी बहुत सारी चीजों का बिजनेस करता था खुलेआम। कोई डर नहीं था इसको। कितने लोगों ने इसका प्रचार किया, कितने लोगों ने इसके ऊपर बातें की। वो इधर से सुनता था, इधर से निकाल देता था और लगातार परमेश्वर की प्रार्थना को, अनॉइंटिंग को बेच रहा था पैसों में। कॉन्टिन्यू करोड़ों रुपए इकट्ठे करता था। अब बात करते हैं बजिंदर की, एक छोटी सी जो वायरल करनी है इस वीडियो को। सुनो तो देखो। आप जानते हो अकॉर्डिंग टू बाइबल, अगर तिमोथियस का एक वचन पढ़ोगे तो ये वहां पर परमेश्वर ने एक वचन दिया तिमोथियस की बुक में कि पैसा, रुपया सब बुराइयों की जड़ है। पैसे का लालच क्या है? सारी बुराइयों की जड़ है। इसको प्राप्त करने वाले कितने लोगों ने अपना विश्वास रूपी जहाज डुबा लिया और विनाश के समंदर में डूब गए, ऐसा लिखा है। आप जानते हो यहूदा इस्करियोती एक पावरफुल चेला था और प्रधान चेला था। सारा सिस्टम उसके हाथ में था, इवन के सारा बीज भी। लेकिन उसने क्या किया? बीज चोरी किया, उसमें से कुछ निकालना शुरू किया। और जैसे उसने निकालना शुरू किया तो किसने उसके जीवन के अंदर एंटर किया? बताओ। शैतान ने। हम जानते हैं कि ये बजिंदर ये तेल, पानी, साबन, ऐसी बहुत सारी चीजों का बिजनेस करता था खुलेआम। कोई डर नहीं था इसको। कितने लोगों ने इसका प्रचार किया, कितने लोगों ने इसके ऊपर बातें की। वो इधर से सुनता था, इधर से निकाल देता था और लगातार परमेश्वर की प्रार्थना को, अनॉइंटिंग को बेच रहा था पैसों में। कॉन्टिन्यू करोड़ों रुपए इकट्ठे करता था। हमारे पास एक बहन आई, वहां सेवा करती थी उस चर्च में। वही बंदा लेकर आया था जो बोल रहा है ना, मैं 56 साल का हूं, जिसके बारे में हमने थोड़े दिन वीडियो डाली थी इस बंदे के बारे में कि ये 50-60 करोड़ का मालिक है। तो ये वहीं जाता था पहले। तो अब समझ आ गई होगी, इसी से पैसे लिए उन्होंने, इसी से ठग लिए थे उसने। इसी को लेकर, मेरा भाई है हमारा, इसी को लेकर जाता था अपनी गाड़ी में। सोचो साथ। मैंने तो एक दिन भी नहीं उसको अपनी गाड़ी में बैठाया भाई को, क्योंकि मैं तो तब बैठाऊंगा ना इसको जब मेरी नीयत खराब होगी इसके पैसों पर। तो मैं क्यों करूंगा ये काम गलत? मेरा परमेश्वर है। ये एक बहन लेकर आया वहीं से। वो मुझे पता क्या कहती, पापा जी हम ना प्रॉफिट के पुलपट के ऊपर चढ़ने से पहले 22-23 लाख इकट्ठा कर देते थे। 20,000, 25,000। अगर किसी के पास नहीं है पैसा तो बालियां उतारो, समुद्रियां उतारो। ये कितना गंदा काम था। इसी चक्कर में उसकी बुद्धि शैतान ने क्या कर दी? बंद कर दी। उसको फिर समझ नहीं आई क्या करना है। अब मेरी बात समझ रहे कि नहीं कर रहे हो? 100% उसने काम करना, क्योंकि वचन से पूरा बाहर चला गया वो बंदा। बैठ जाओ। वचन से जब बाहर चला गया, अब उसने दफ्तर में एक वीडियो उसकी वायरल होती है। ये क्यों बताना जरूरी है? तो वीडियो वायरल होती है, अपने स्टाफ को वो मार रहा है और जस्टिफाई क्या कर रहा है? उस जिसको मार रहा है उसको भी खड़ा कर कहते हो जो मारा, मैंने मारा तुझे, बता। वो आगे से कहता है एआई ऐप से बनाई गई ये वीडियो है। एआई ऐप समझते हो? अब रियलिटी में वो हुआ था सारा वहां सच्ची, लेकिन उसको वो छुपा रहा था। उसको छुपाना नहीं चाहिए था। मैं समझाता हूं क्यों छुपाना नहीं चाहिए था। देखो, तुम गुरुद्वारों की कितनी वीडियो आती है कि वो गोलक लिए या किसी मैटर के लिए लड़ रहे हैं। कितनी वीडियो देखी तुमने? हुए झगड़े गुरुद्वारे के अंदर की नहीं हुए? कितना एक दूसरे को मार धाड़ कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? आप मंदिरों में जाओ, जो पंडित हैं उन्होंने कई लोगों को मारा या नहीं मारा? मारा ना, किसी बात से, कोई झगड़े से, कोई बात से मारा ना। ये महाकुंभ हुआ, वहां जो साधु लोग पहुंचे थे, कितनी उनकी वीडियो वायरल हुई। पता नहीं क्या उनके दिमाग हुआ, लोगों को मार रहे वो साधु। कितनी वीडियो देखी आपने? देखी या नहीं देखी? अब बजिंदर को क्या करना चाहिए था? रियलिटी में बोलना चाहिए था, हाँ ये वीडियो सही है, हाँ मैंने मारा है। क्यों? मैं मार नहीं सकता। जब ये गलत करेंगे, जो हुआ तू बता। तू उल्टा खुद फंस रहा है। ये क्या कि ये नकली वीडियो, क्योंकि जब वो चेक होगी तो वो ओरिजिनल वीडियो थी। तो
और उनको शक हो गया। क्या हो गया? जज के पास जब वीडियो गई और वीडियो की जो वो तफ्तीश होती है, उसकी रिपोर्ट गई कि ये ओरिजिनल वीडियो है, तो अपने आप वो फंस रहा है। उसको नहीं बोलना चाहिए था कि ये एआई की वीडियो है, क्योंकि वो जानता था कि मैंने खुद ये किया, वो सीसीटीवी की फुटेज थी। कितनों को बात आ रही समझ? अब वो मैटर क्या था, जिसको मार रहा था ना, उसकी एक बहन थी जो चर्च में सेवा करती थी। वो थोड़ी व्यभिचार में पड़ गई थी, कुछ मैटर हो गया था को वहां लड़के लड़के के साथ कुछ ऐसा। तो उसने क्या किया, उसको घर में बैठा दिया, उसको ला नहीं रहा था सेवा के लिए। बजेंद्र को पूरी बात समझ नहीं आई, तो किसी ने शायद उसको थोड़ा आगे पीछे समझा दिया कि ये अपनी बहन से जबरदस्ती करता है उसको। वो गुस्से में कह रहा तू उसे क्यों आने नहीं देता, सेवा इधर चाहिए, काम चाहिए। तो उस चक्कर को उसको गुस्सा आ गया, तो उसने उसको थोड़ा मारा। कोई बात से गुस्सा आ गया होगा, इंसान है बेचारा, पहले ही आगे पीछे था, वो सब बातों से वचन से आगे पीछे था, तो और फंसेगा वो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो एक बहन बैठी है, वो भी पास्टर रंजीत करके बात करती है। वो कह रही थी कि आप मुंह से बात करो, मार क्यों रहे हो इसे? तो उसको भी वो मारने लगा। अब दिमाग आगे पीछे था, बुद्धि आगे पीछे हो चुकी थी। तो ठीक है, ये कौन सा विषय है कि तुम इसको ढक रहे हो बात को? अरे बोलो, लोग बोलो, हाँ मैंने मारा, मेरा स्टाफ है। क्या दुनिया में किसी भी जगहों पर जो कोई मैटर होता है तो कोई छोटी कितनी चीजें सामने आती, मारदार की, आती कि नहीं आती? उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया, तो फिर फंसेगा बंदा। इसी को कहते हैं दुष्ट बुद्धि बंद कर देता है जब आप चीजें गड़बड़ करते हो। मैंने यहां अपनी टीम में भी देखा, हमारी टीम में भी बीच में कई चीजें ऐसी हुई, इन्होंने गलतियां की, फिर मानते नहीं क्या नहीं करते, मैंने नहीं किया, उसने नहीं किया, ये बात होगी, वो बात होगी। लेकिन ये बात हमने पकड़नी है। आज हम किस खुदा के साथ चल रहे हैं? पवित्र परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने आप को खुद ऐसा फंसा लिया, ये कर कर के बातें कि ये बात नहीं है, वो बात नहीं है, उसको सिस्टम समझ नहीं आया कि मुझे कैसे चलना चाहिए। तो इसी तरह से जब आप शरीर में चलोगे तो आपकी बुद्धि कौन बंद करेगा? शैतान करेगा। तो फिर हम हालातों में फंसेंगे। तो इसीलिए हमें हालातों में फंसना नहीं है, हमें परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया। तो बातें सारी समझ आई कि नहीं समझ आई आज? तो इसीलिए वचनों की सही समझ का हमारे पास होना क्या है, बड़ा जरूरी है। क्योंकि एक ही बार हमें जीवन मिला है, एक ही बार हमारे पास मौका है कि हम अपनी रूह को बचाएं और अपने परिवार को बचाएं और अच्छी जिंदगी, शांति से जिंदगी जिए। तो ये जो जिंदगी है परमेश्वर ने दी है, इसको किसी का भी हक नहीं है कि ये जिंदगी आपसे खोए। ना तो शैतान खो सकता है, ना कोई दुनिया के लोग। आप डरोगे, आप आगे पीछे हो जाओगे, फिर काम खराब हो जाएगा। अगर आप खड़े रहोगे परमेश्वर के साथ, तो वचन कहता है वो तुम्हें हालात से निकालेगा। हालेलुया। तुम जब भी कभी भी कोई ऐसे मौके में फंस जाओगे, अगर आप सही मन से परमेश्वर के साथ चलोगे, तो वो तुम्हें, बाइबल में लिखा, नकास करेगा उस हालात से निकालने का। तो 100% हम देख रहे हैं यहां पर लोग हालातों से बाहर आ रहे हैं। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के साथ खड़े रहना है। अब मैं बड़ा हैरान था, अब पूरी देखो दुनिया बड़े सारे सेवक जानते गलत तो कर रहा था ना, ये चीज कितनी गलत है। क्योंकि यीशु मसीह ने ये जो काम है, ऐसे कहा था ना चेलों को कि ये अधिकार मैं तुम्हें देता हूं फ्री में, इसे फ्री में देना। क्या देना? जब हम किसी पर प्रार्थना करते हैं तो इसका पैसा नहीं ले सकते। अगर हम इसको बेचेंगे तो शैतान हमारी जिंदगी में काम करेगा। 100% उसी का रिजल्ट आया उसके जीवन में। नहीं तो अगर वो राइट चलता, तो आत्मा से चलता, तो क्यों ये दिन आते? कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसीलिए हमें आगे बढ़ना है। बाकी देखो क्या है, और भी पास्टर पकड़े गए हैं, जेलों में हैं आज भी, यूपी में बड़े हैं। लेकिन वो जो पकड़े गए हैं वो वचन के मुताबिक पकड़ेंगे, ये वचन के मुताबिक नहीं पकड़ा गया। वो यीशु मसीह ने कहा था झूठ बोलेंगे, तुम्हें झूठ बोलकर जेलों में डालेंगे। अब उन पर क्या रोप है? धर्म परिवर्तन का। तुम धर्म बदलते हो, लालच देते हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें। लेकिन ऐसी नीच चीजों की बात नहीं उन पर लगी। समझ आई कि नहीं समझ आई? तो इसीलिए ये बातें सीखनी है, क्योंकि वचन में तो लिखा है ऐसी चीजें तो होनी है। ऐसा तो विरोध करते रहना लोगों ने, दुनिया ने। क्योंकि देखो सच्चाई का विरोध अंधकार नहीं करेगा तो कौन करेगा? बताओ मुझे। अंधकार ने सच्चाई का क्या करना है?
विरोध करना है। तो इसीलिए जो अंधकार में पड़े हैं उनका काम ये है, लेकिन जो ज्योति में चल रहे हैं वो परमेश्वर के प्यार को इस दुनिया में प्रकट करेंगे, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करेंगे। अब अगर हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने में लग जाएं तो दुनिया भी शायद सोचे वाह क्या बात है। अब परमेश्वर के गुणों को तो प्रकट नहीं किया उसने क्या कर दिया, उसने शरीर के गुणों को प्रकट कर दिया, परमेश्वर के काम को बिजनेस बना लिया। क्या बना लिया? अरे कभी मटेरियलिस्ट चीजों से लोगों का थोड़ी बड़ा होता है, वो तो बिजनेस है। तो इसीलिए हमें आगे बढ़ना है और खुदा के साथ चलना है।